मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रशांत शर्मा आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से छोटे से नन्हे से यूट्यूब चैनल प्रशांत ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके आसपास, ठीक है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड जो भी हो, अगर वो क्लास 9th 10th 11th अथवा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप उनके बीच में ये ज़रूर, इस चैनल को आप ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th से लेकर के 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस की क्लासेज उपलब्ध हैं। साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेज देखनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे मैथ मिलेगा। और यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर मैथ की ट्रिक मिलेगी, ठीक है, जिससे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और आपको यहाँ पे जनरल साइंस, जो कि आपके जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, जो आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो वैसे आपको एमसीक्यू मिलेंगे और उसकी क्लासेज मिलेंगी। तो दोस्तों, यदि आप इन ऐसे कांटेक्ट में हैं, आपके जो दोस्त अगर आपके कांटेक्ट लिस्ट में हैं, तो आप उनके बीच में आप ज़रूर क्लास 9 10th 11th 12th के जो भी हों उनकी बात आप शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्लासेज जो एक सीक्वेंस में चल रहा है, और हो सकता है चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उनके लिए जो है यूज़फुल भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आज जैसे कि हमारा जो क्लास हाई स्कूल का मैथ है, मैथ सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा है, एचसीएफ एलसीएम हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन देख चुके हैं, और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग क्लास 11th, ठीक है, 12th और क्लास 9th का जो मैथ और साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस क्लासेज को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्लास 9th 10th 11th और 12th स्टूडेंट के बीच आप इस चैनल को शेयर करिए। ठीक है, और ठीक है, तो शेयर करिए। और सबसे पहले हम लोग आज क्लास 11th की क्लास में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका सब्जेक्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर है आपका? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम एवं श्रेणी। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, हम लोग सीक्वेंस और सीरीज को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो आपका सीक्वेंस और सीरीज है काफ़ी जो है सरल सब्जेक्ट है, और आपको एक सरल में पहले एंट्री करनी चाहिए। तो जब आप पहले सरल क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसमें जब आप अपना कॉन्फिडेंस बनाएंगे, तब तब जा करके आप जो है अपने हार्ड लेवल का जो आप क्वेश्चन होता है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आज का जो ये क्लास यानी जो सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर उठाने का मतलब यही था कि एक सरल सरल लेवल से हम लोग हाई लेवल तक पहुँच सकें। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जो है शुरू करते हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज। और देखिए, सब और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जो है उम, किसी एक वीडियो को आप हमारा उठाइए, उसको आप शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कुछ मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं उन लोगों के लिए हूँ जिनको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जो है इस चैनल को शेयर करिए, हो सकता है कि उनको ये कंटेंट अच्छा लग जाए। तो आप ठीक है, इस तरीके से अपना काम करिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। जनरली मैंने देखा क्या है कि जब हम लोग सीक्वेंस ऑफ सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, डायरेक्ट वो कहते हैं चलिए एपी पढ़ाइए। ठीक है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी पढ़ाइए। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है सीक्वेंस को समझने की, सीक्वेंस क्या होता है। अभी आप देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 5 एंड 6, आगे बताइए यहाँ पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका 8 आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो टर्म है आपने पिछले वाले टर्म से एक जोड़ करके बना है। इसमें आप एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें आप एक जोड़ेंगे तो आपका ये मिलेगा, फिर इसमें आप एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें आप एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 7 में एक जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा। यानी ये जो नंबर्स लिखे गए हैं किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना? किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? वो +1 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे लिखा गया है 2 4 6 8 10, यहाँ पे क्या आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस तरीके से मैं संख्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका 12 आएगा।
क्यों 12 आएगा? क्योंकि हर एक जो नंबर है वो अपने पिछले वाले नंबर में 2 जोड़कर बना हुआ है। यहाँ पे आप 2 जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। यानी ये जो नंबर्स आपके लिखे गए हैं ये भी किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न कैसा है? प्लस में 2 का। तो यानी जब नंबर्स क्या किए जाते हैं, किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए वो लिखे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक सीक्वेंस को जनरेट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? एक सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, और यही आपका सीक्वेंस का मतलब होता है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जब संख्याओं का जो समुच्चय है यानी संख्याएं हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? किसी एक निश्चित पैटर्न को, ठीक है, फॉलो करते हुए उनको आप लिख रहे हैं, तो वो आपका एक सीक्वेंस बन जाता है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ऐसे देखिए, हम लोग जनरल सिंपल से एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 3 5 7 9 11। यहाँ पे आपका क्या आएगा? आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका 13 आएगा। क्यों 13 आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 + 2, और यहाँ से आप करेंगे ये, ठीक है, ये मिलेगा। यानी हर एक जो नंबर है अपने पिछले वाले नंबर में 2 जोड़कर मिला है। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न कैसा है? +2, यानी 11th में आपका जो अगला टर्म आएगा वो कैसा कैसा होगा? आप 11 में 2 जोड़ करके अगला टर्म आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए कि ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी ये एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। तो सीक्वेंस यानी पैटर्न, जब नंबर्स जो लिखे गए हैं अगर वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है? एक सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बताइएगा। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1 4 9 16 25। देखिए काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब 1 4 9 16 और 25 है। अगर आपका यहाँ पे ये नंबर्स मैं पूछूँ तो यहाँ पे आपका नंबर्स कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर कैसा होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर होगा। और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 36। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 36। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर देखिए ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर। तो जब ये देखिए ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है यानी ये एक सीक्वेंस में है। अब देखिए हम लोग चलते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज क्या होता है? देखिए सीरीज का मतलब ये है, सीरीज सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी। अब सीरीज का मतलब ये है जो आपका सीक्वेंस के जो टर्म है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जो आपका लिखा गया है क्या है? सीक्वेंस के टर्म है। ठीक है, तो जब इन टर्म के बीच आप प्लस अथवा माइनस साइन, ठीक है, लगा देते हैं तो वो आपका एक श्रेणी बन के देता है। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई सीक्वेंस है 1 4 9 16 25। जब आप इसके बीच में मान लीजिए आप प्लस लगा रहे हैं, 1 + 4 +9 +16 +25, ये देखिए आपका एक श्रेणी बन गई, एक सीरीज बन गई। ठीक है, इसके बीच में आप माइनस कुछ भी जो जिस तरीके से वो आपको लिखा गया हो, तो ये आपका एक क्या बना देता है? एक श्रेणी बना देता है। ठीक है, श्रेणी का मतलब समझ में आया? सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है कि जो सीक्वेंस है किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए काफ़ी नंबर्स जो होते हैं जब किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं तो वो आपका एक सीक्वेंस होता है। सीरीज का मतलब क्या है कि उन सीक्वेंस का जो आपका टर्म है उनके बीच आप जब प्लस अथवा माइनस साइन उनके बीच में लगा देते हैं तो आपका वो श्रेणी बन करके तैयार हो जाता है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने सीक्वेंस का एग्जाम्पल में देखा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस है। जो आप इसके बीच में मान लीजिए आप प्लस साइन लगा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? एक श्रेणी तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस और सीरीज क्लियर हुआ। देखिए आपको ये सीक्वेंस और सीरीज जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि कोई आपको सीक्वेंस और सीरीज नहीं बताएगा। आप डायरेक्ट चले जाते हैं एपी को पढ़ने। ठीक है, तो आप पहले ही सीक्वेंस और सीरीज को समझ लीजिए। अब देखिए हम लोग सबसे हमारा हम लोग पढ़ना क्या है? एपी पढ़ना है। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका श्रेणी है। इसको आप लोग पहले से पढ़ते भी आए होंगे, हो सकता है नहीं भी पढ़ रहे हों, लेकिन ये जो है आप पहले से पढ़ते भी हो सकते हैं। अब देखिए जीपी एक होता है। जीपी का मतलब क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है,
ये आपका हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो इन दो श्रेणियों को हम लोगों को अध्ययन करना है, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी। सबसे पहले हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, समांतर श्रेणी। देखिए इसका नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि समांतर मतलब समान अंतर, ठीक है, समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। देखिए नाम से स्पष्ट है, समांतर यानी समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस किसमें किसमें समान अंतर होना चाहिए, यानी जो आपके जो टर्म लिखे जाते हैं, जो आपके टर्म लिखे गए हैं, अगर उनके बीच में सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, समान अंतर है, तो वो जो श्रेणी बन के तैयार होती है कैसी होती है, समांतर श्रेणी है। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर है 10 20, ठीक है, 10 और 20 30 40, ठीक है, 10 20 30 40 और ऐसे ही मान लीजिए 50। ये देखिए आपका एक कोई सीक्वेंस है 10 20 30 40 50, एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता करना है कि ये एक श्रेणी है कि नहीं, श्रेणी मतलब कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी में आपको करना क्या है, समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब सेम डिफरेंस, यानी आपका जो जैसे दो आपको टर्म लेना है, पहला और दूसरा या दूसरा तीसरा, दो टर्म आपको लेना है, उनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे 10 आएगा, इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 10 आएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस निकालेंगे 10 आएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 10 आएगा। आप देख रहे हैं कि जो दो टर्म हैं जैसे ये और ये, इसके बीच में डिफरेंस 10 है, इसके बीच में डिफरेंस 10 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है, यानी सेम डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, समान अंतर आ रहा है। तो यानी ये जो आपको श्रेणी बना कर देगी, कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक पद में, हर एक पद में क्या हो, सेम अंतर हो, ठीक है, हर एक पद में क्या हो, सेम डिफरेंस हो, ठीक है, समान अंतर हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई, ये देखिए एकदम सरल एग्जांपल है, यानी सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, कैसा सीक्वेंस है कि इसमें +1, ठीक है, +1 ऐसे। अब देखिए इसको घटाइए, यहाँ पे आप 1 पाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 1 पाएंगे, इसको और इसको घटाएंगे तो 1 पाएंगे, इसको और इसको घटाएंगे तो 1 पाएंगे, इसको घटाइए 1 पाएंगे, इसको घटाइए 1 पाएंगे। यानी आप जब दो टर्म को क्या कर रहे हैं, उसका डिफरेंस कर रहे हैं, तो आपको सेम जो है डिफरेंस मिलता चला जा रहा है। जब आपको सेम डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी कैसी श्रेणी है, आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का मतलब समझ में आया ना, कि दो टर्म के बीच में आपका सेम डिफरेंस होगा। अब देखिए हम लोग समांतर श्रेणी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए इसका पहला नंबर तो आपको बता दूं, पढ़ने का इस जो समांतर श्रेणी है, जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसका पढ़ने का मतलब क्या है। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन है कि शुरुआत से लेकर के 50 तक की संख्याओं को आपको योग करना है, शुरुआत से लेकर के 50 तक की संख्याओं को आपको योग करना है, तो आपको वहाँ पे जो समांतर श्रेणी ही यूज की जाती है, ठीक है। इसका डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यूज कहाँ है, ताकि आप उसको समझ सकें, उस चीज़ को, बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि समांतर श्रेणी, ठीक है, कुछ आगे कंपटीशन में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए आप शुरुआत से लेकर के आपके 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, प्रत्येक शुरुआत से लेकर के 100 तक की हर एक संख्याओं का वर्ग करते हुए योग बताइए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, तो वहाँ पर आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। बशर्ते तो आपको वहाँ पे एक जो है फार्मूला बता दिया जाता है, यानी इंटू n + 1/2, ठीक है। वो कहाँ से आता है वो आपका अभी बताएंगे, यहाँ पे अगला हो सकता है आपका क्लास हो, इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग समांतर श्रेणी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि हर एक टर्म में सेम, देखिए मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, इसको आप लोग अब जान लीजिए कि दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है। मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका क्या है, ए है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग डी, डिफरेंस डी, ठीक है, डी दिखा रहे हैं, समझ ही बात को। मैं एक समांतर श्रेणी जो है, एक स्टैंडर्ड समांतर श्रेणी आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए, इसको आपको याद रखना है। देखिए पहला पहला पद तो आपका ए है, ठीक है। दूसरा पद, इस पद में आपको यानी पहले वाले पद में आपको डिफरेंस को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस में डी। अब आपको अगला अगला क्योंकि सेम डिफरेंस है ना, यानी इसमें आप फिर डी जोड़िए तो ये हो जाएगा ए प्लस में 2d,
फिर इसमें आप डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस में 3d, इसमें आप डी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए प्लस में 4d, ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा। देखिए जब आप ए प्लस डी में ए घटाएंगे तो डी आएगा, ए प्लस 2d में से ए प्लस में डी घटाएंगे तो डी आएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे डी आएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे डी आएगा। ठीक है, यानी सभी में क्या है, सेम डिफरेंस है, वो डिफरेंस किसका है, डी का है। देखिए हमने क्या माना कि हाँ, हमने माना कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए माना मैंने किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, उसका सार्वंतर डी है, तो आपको उस समांतर श्रेणी को क्या करना है, बनाना है। तो आप ए लिखेंगे, अगले पद में आप ए प्लस डी उसमें जोड़ कर लिखेंगे, फिर आप फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, आपका इस तरीके से समांतर श्रेणी बनता हुआ चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका बताने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक समांतर श्रेणी है 1, ठीक है, 3 एंड 5 एंड 7। ठीक है, इसका आपको छठवां पद बताना है। एक समांतर श्रेणी है, इस तरीके से वो बढ़ रही है, तो आपको इसका छठवां पद बताना है। आप तुरंत बता देंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा आपका 9 हो जाएगा, और छठवां आपका 11th हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूँ कि ये जो समांतर श्रेणी चल रही है, इसका आपको बताना है 55वां पद बताना है, 48वां पद बताना है, आपको 22वां पद बताना है, तब तो आप पूरा से लिखते चले जाएंगे। जहाँ आपको 22वां पद जब मिलेगा तो आप बताएंगे, 100वां पद जब आपको मिलेगा तब आप बताएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए जो है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन वो आपको नहीं कर सकते ना, उतना आपको कहाँ लिखेंगे बताइए। मान लीजिए मैं 1000वां पद पूछ लूँ, आप क्या करेंगे। ठीक है, वही चीज़ है। तो आपको उसके लिए आपको एक टर्म, आपका एक टॉपिक आता है जनरल टर्म। क्या आता है, एक जनरल टर्म। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पद की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पद की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रथम पद दिया रहेगा, सार्वंतर दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर भी प्रथम पद दिया था, सार्वंतर दिया था, आप समांतर श्रेणी को ऐसे डिजाइन करते चले जा रहे थे। वैसे जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको एक प्रथम पद देगा, कहेगा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, कि उसका सार्वंतर ये है, इस समांतर श्रेणी का आपको जो है 45वां पद बताना है। तो आप डायरेक्ट उस फार्मूले का यूज करेंगे और आप 45वां पद बता देंगे। नहीं तो अगर आप फार्मूले का यूज नहीं करेंगे तो भाई साहब आप क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, फिर उसमें आप उसका सार्वंतर जोड़ेंगे, फिर उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे, फिर उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे, ऐसे करते करते आपको 45वें तक जाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए जो है पॉसिबल है, लेकिन आप समझ लीजिए। ठीक है, वो आप करना, ठीक है, आपका समय जो है व्यर्थ हो जाएगा। देखिए करना क्या है, देखिए जब मैं आपसे दूसरा पद बोल रहा हूँ, कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है डी है, तो उसका जो पहला पद है ए, तो पहला पद तो ए ही है, दूसरा पद क्या है, ए प्लस में डी, तीसरा पद क्या है, ए प्लस में 2d। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब मैं आपसे तीसरा पद बोल रहा हूँ तो डी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उसमें एक कम होकर हुआ है। अगर मैं चौथे पद की बात करूं तो ए प्लस में 3d, यानी मैं चौथा पद कह रहा हूं और यहाँ पर ए प्लस में 3d है। मैं अगर आपसे पांचवा पद कहूं तो ए प्लस में 4d है। यानी जो जो आपको पद ज्ञात करना है, जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि इसका आपको 45वां पद बताना है, सपोज कीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका आपको 45वां पद बताना है, तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस में 45 में से आप घटाइए एक 44 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ इसका आपको 35वां पद बताना है, आप क्या कहेंगे, ए प्लस में 35 में से एक घटाओ 34 इंटू डी। समझ में आ रहा ना, क्या है कि जब मैं चौथा पद कह रहा हूँ, देखिए पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और चौथे पद में 4 में से एक घटा कर आया है, यानी 3 उसका मल्टीप्लीकेशन है किसका, डिफरेंस का। ठीक है, वैसे अगर मैं पांचवें पद की बात करूँ तो पांचवा जो हम लोग बात पाँच की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या है, 5 में से कम होकर आ रहा है। वैसे अगर इस समांतर श्रेणी का मैं आपसे जो है 23वां पद पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस में 23 में से एक घटाएंगे 22 इंटू डी। इसका मतलब ये है कि जो आपका जनरल टर्म बन के आ रहा है, जो आपका जनरल टर्म बन के आ रहा है वो क्या हो रहा है, जो आपका जनरल टर्म निकल कर आ रहा है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टी एन से। किससे, टी एन से। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ए डी टी एन। ठीक है, और इस श्रेणी को आपको इसको याद रखना है, टी एन। टी एन आप क्या लिखेंगे, देखिए ए तो सभी जगह आ रहा है, उसके बाद प्लस में आप आपसे क्या करना है, जैसे अगर मैं एनवां पद पूछ रहा हूँ तो आपको क्या करना है, जो जो आपका डी का मल्टीप्लीकेशन है उसमें आपको एन -1 कर देना है।
जैसे देखिए बात समझिए, अगर मैं यहाँ से आपसे दूसरा पद पूछूं, ध्यान दीजिए यहाँ से इससे रिलेट कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से दूसरा पद पूछूं तो आप लिखेंगे, ठीक, अगर मैं यहाँ से आपका दूसरा पद पूछ रहा हूँ तो आप लिखेंगे ए प्लस में 2 माइनस में 1 इंटू डी, यानी ए प्लस में डी। देखिए दूसरा पद है कि नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको चौथा पद कहूँ तो आप 4 माइनस में 1 यानी 3, और देखिए चौथा पद है। तो वहीं से मैंने आपका ये जनरल टर्म निकाला है कि जो यनवा पद होता है वो कितना होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको करना है इसको, लेकिन याद रखिए कि आपको ये पता होना चाहिए, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। यनवा पद क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी जुबान पे उठ के होना चाहिए ये फार्मूला, ठीक है। और प्रथम पद, सर्वांतर, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको क्लियर होगा और अच्छी चीज़, क्योंकि एग्जाम्पल जो है ज़रूरी है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है, ठीक है। ए, जैसे मान लीजिए उसने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि उसका प्रथम पद ए है, तो आप तुरंत लिखेंगे ए इक्वल टू 5, ठीक है। प्रथम पद ए है, प्रथम पद 5 है, तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू 5। और उसने दिया है उसका जो सार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, उसने आपको 5 दिया है। कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए हम लोग 4 ले रहे हैं, जो भी आप मान लीजिए हम लोग 6 ले रहे हैं, ठीक, कुछ भी हम लोग लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5 है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो कितना है, 6 है। तो आपको इस समांतर श्रेणी का 10वां पद बताना है। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद बताना है, तो आप क्या करेंगे भाई, पहला पद लिखेंगे, फिर 5 में आप 6 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें 6 जोड़ेंगे, फिर आप 6 जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से करते करते आपको 10 पद तक जाना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। करना क्या है कि मैंने आपको बताया है, जो भी टर्म पूछे, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि टी एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे पूछ ये रहा है कि आपको इसका 10वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 10वां पद। तो आप लिखेंगे T10, T10 कितना हो जाएगा, ए प्लस में 10 माइनस में 1, 10 माइनस में 1 इंटू डी। ये हो जाएगा ए प्लस में 10 माइनस में 1 यानी 9 इंटू डी। अब देखिए ए का मान कितना है 5, प्लस में 9 इंटू डी का मान कितना है 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5 प्लस में 9 छक्के आपका 54, और ये हो जाएगा आपका 59। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी जो 10वां पद कितना है, 59 है। ऐसे वो आपसे 11वां पद पूछ सकता है, आपसे 45वां पद पूछ सकता है, 46वां पद पूछ सकता है। आपको करना क्या है, आप जैसे 10वां पद पूछा तो यानी इक्वल टू 10, आपका जो है 12वां पद पूछता तो यानी इक्वल टू 12, ठीक है। और आपसे मान लीजिए 13वां पद पूछता तो यानी इक्वल टू 13, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे पुट करते हैं यानी कि स्थान पे, और इस तरीके से आपको ए और डी दिया रहता है, आपको वो पद मिल जाता है, ठीक है। ये था आपका जनरल टर्म का यूज। जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो आपको ठीक है, जनरल टर्म का जो फार्मूला है इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है जनरल टर्म के फार्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। और अ, उसको यूज करते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है आगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लें, अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल और थोड़ा सा लेते हैं ताकि और क्लियर हो, ठीक है। और ठीक है, एक एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई है 2 4, नहीं नहीं, मान लीजिए आपसे कहता है कि प्रथम पद आपका 2 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपको 2 दिया है, ठीक है। कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोग 3 ले रहे हैं, ठीक है। एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 2 है, उसका सार्वंतर 3 है। इसका आपको 25वां पद बताना है। इसका आपको कौन सा पद बताना है, 25वां, यानी एन के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 25 यानी 25, ठीक है। उस जो फार्मूला आपको दिया गया है, जो आपको लिखा गया है, वहाँ पे एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, आपको 25। जो पद पूछे एन के स्थान पे वही लिखना है। अब जैसे आपको 25वां पद पूछ रहा है, तो आप एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, 25। ये आपका हो जाएगा 25 माइनस में 1 इंटू डी, यानी ए प्लस में 24D, ए प्लस में 24D, और ए का मतलब है 2, 24, ए प्लस में 24 इंटू डी का मतलब है 3। ये आपका हो जाएगा 2 प्लस में ये हो जाएगा 72, ठीक है। 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6 यानी 7 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 74। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। तो इसका जो 25वां पद कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। इसका 25वां पद 74 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जो है अपना अगला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिले थोड़ा शुरू देते हैं, थोड़ा पहले एक कॉन्सेप्ट और है, एक टॉपिक उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट जो भी समझना है आपको समझिए, टॉपिक समझ लेते हैं। क्या है कि मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी में आप मान रहे हैं किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, और देखिए किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, तो जो nवां पद होगा वो अंतिम पद होगा। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, ठीक है, तो तीसरा पद ही तो अंतिम पद होगा, ठीक है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें n पद हैं, तो nवां पद अंतिम पद होगा, ठीक है। अब देखिए तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ठीक है, ए प्लस में 3d, ऐसे करते 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 मान लीजिए आपका जो लास्ट वाला टर्म है कितना, कौन सा है, यल है। मान लीजिए जो लास्ट वाला टर्म है क्या है, यल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई समांतर श्रेणी है ए जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर उसका डी है, तो उसका क्या हो जाएगा, श्रेणी ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ऐसे करते 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 मान लीजिए कि उसका जो अंतिम पद है कौन सा है, यल है। तो अंतिम पद, और इसमें इसमें मान लेते हैं पूरा जो पद है वो यन टर्म है, तो यन टर्म ही कौन सा होगा, लास्ट पद लास्ट पद होगा, और लास्ट पद क्या है आपका, यल है। तो आप लास्ट देखिए समझिए बात को, इस समांतर श्रेणी में यन पद हैं, इस समांतर श्रेणी में हम लोग मान रहे हैं कि यन पद हैं, और इसका जो लास्ट पद है वो यल है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे कि यनवा पद इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, और यनवा पद क्या है, यनवा पद लास्ट पद है, और लास्ट पद का मान क्या है, यल। तो आप लिखेंगे यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। इसको आप लोग थोड़ा समझिए दूसरे तरीके से, एग्जाम्पल से। मान लीजिए 1 2 3, अभी मैंने बताया आपको, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 4 पद हैं, और चौथा पद लास्ट पद है। समझ रहे मेरी बात को? इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 4 पद हैं, और चौथा पद ही क्या है, लास्ट पद है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है T4, तो T4 आप क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। वैसे भी मैं इसमें मैं कह रहा हूँ कि इस समांतर श्रेणी में n पद हैं, तो जो nवां पद क्या होगा, लास्ट पद होगा, तो टी एन इक्वल टू मैं यल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है टी एन इक्वल टू यल, और टी एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। यानी यहाँ से आपका एक फार्मूला और निकल कर आता है कि यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी आपको याद रखना है कि किसी समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद आपको यल दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका होता है कि यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे एग्जामिनर या प्रश्न आपसे ये कह रहा हो, प्रश्न हो रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन देखिए, अभी आप क्वेश्चन करिए, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का जो लास्ट पद है, किसी समांतर श्रेणी का जो लास्ट पद है, जो लास्ट टर्म है, वो मान लेते हैं 50 है। क्वेश्चन में लिखा गया है किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद 50 है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो है आपका 50 है, और उसका प्रथम पद, उसका जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद यानी ए, और यहाँ पे आप लास्ट टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए यल, यल इक्वल टू 50, और प्रथम पद आपको दिया है आपको 5, ठीक है, लास्ट टर्म आपको दिया है, और उस श्रेणी का आपको प्रथम पद दिया है, और आपको सार्वंतर दिया है आपको, ठीक है, क्या दिया है आपको, सार्वंतर डी दिया है, और वो दिया है आपको मान लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, कि एक समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद आपको 50 दिया है, प्रथम पद आपको 5 दिया है, सार्वंतर आपको 5 दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, जबकि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, सार्वंतर 5 है, और उसका अंतिम पद ये जो है 50 है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस इंटू डी। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ फार्मूला आप लिखेंगे, ठीक है, यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। यल आपका लास्ट टर्म आपका 50 है, ठीक है, 50 में आपका हो जाएगा ए आपका 5 है, एन आपसे पूछ ही रहा है एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 5 है। तो 50 इसको 5 इधर लाइए तो हो जाएगा 45, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 50 में से 5 जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा
n माइनस में 1 इंटू 5, ये गुणा में है, इसमें आपका भाग में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा n माइनस में 1 इक्वल टू 5 भागे 45, आपको हो जाएगा 9, यानी n इक्वल टू 9 प्लस में 1, और 9 प्लस में 1 मतलब 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में आपके कितने पद हैं? 10 पद हैं, 10 टर्म हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे वो यानवा पद पूछ लेगा, या आपको ये देखिए लास्ट टर्म दिया था, पहला पद दिया था, आपको सार्वंतर दिया था, आपसे n पूछ लिया, या यहीं पे आपको सार्वंतर दे करके n दे करके a पूछ लेता, a दे करके n दे करके आपसे a पूछ सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता था कि आपको प्रथम पद दे देता, सार्वंतर दे देता, और आपसे कह देता कि इसमें इतने टर्म हैं, उसका लास्ट टर्म बताइए। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि प्रश्न ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद जैसे आपको कहेगा तुरंत आपको ए लिखना है। प्रथम पद आपको दिया गया है 7, ठीक है, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद आपको क्या दिया गया है? 7 दिया गया है, और आपको दिया गया है कि इसका जो सार्वंतर है, ठीक है, इसको आपको सार्वंतर दिया गया है, सार्वंतर दिया है, सार्वंतर यानी डी, और डी आपको दिया गया है आपका 9। ठीक है, आपको सार्वंतर भी दिया गया है कितना? 9। और वो कह रहा है कि इसमें, इस श्रेणी में जो है n पद, n जो है आपके 8 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? यानी वो n की वैल्यू आपको दिया है, समझ रहे हैं? एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 7 है, उसका सार्वंतर d है, d यानी 9 है, और इसमें n पद हैं, तो आपको लास्ट टर्म बताना है, लास्ट पद की वैल्यू को आपको प्राप्त करना है। ठीक, कैसे करेंगे आप? देखिए, आपको पता है, क्या पता है आपको कि यहाँ देखते हैं हम लोग, यल इक्वल टू ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने समझा कि प्रथम पद दिया है, आपको सार्वंतर दिया है, और कह रहा है कि इसमें n पद है, तो यार आपको अंतिम पद बताना है। तो आप ही सोचिए कि अगर मान लीजिए, एकदम सरल तरीके से आप सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 1 है, इसका सार्वंतर भी 1 है, और इसमें 5 पद हैं, इसको आपको अंतिम पद बताना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहला पद, एक में एक जोड़ी 2, दूसरा पद हो गया एक और जोड़ी 3, 4, पाँचों पद क्या आ गया? 5। तो पाँचों पद आपको कैसे निकालना है? जैसे कि पाँचों पद यानी a प्लस में 4d, a प्लस में आपको क्या करना है? 4d। पाँचों पद का मतलब क्या होता है? a प्लस में 4d। nवां पद का मतलब क्या होता है? a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही लास्ट टर्म का मतलब, इसे इसमें आपका अगर आपका 8, जैसे n टर्म है, n टर्म मतलब जो है 8 इसमें टर्म है, तो जो 8वां टर्म होगा वही आपका अंतिम पद होगा, वही आपको बताना है। वैसे आप फार्मूले से इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप थोड़ा अपना जो सोचने का तरीका है वो बदलिए। आप तो, मैं तो यहाँ पे आप फार्मूले में आपका वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सोचिए क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उसका मतलब समझिए कि वो आपको प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, और इस बता रहा है कि इसमें इतने पद हैं, तो आपको वो पद बताना है, अंतिम पद। तो मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी में अगर इतने पद हैं, तो वही पद तो आपका अंतिम पद होगा। इस समांतर श्रेणी में 8 पद हैं, तो 8वां पद ही तो आपका अंतिम पद होगा, और 8वां पद का मतलब क्या हो जाता है? a प्लस में 7d। ठीक है, a प्लस में 7d। तो a प्लस में 7d, देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, 8वां पद आपका अंतिम पद होगा, और 8वां पद का मतलब होता है a प्लस में 7d, और 8वां पद क्या है आपका? जो आपको पता करना है। ठीक है, वो आपको क्या करना है? पता करना है। तो यल इक्वल टू a का आप मान रखिए 7 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, 7 इंटू डी का मान ये है, आपको हो जाएगा 7 प्लस में 9 7 63, 63 7 आपका 70, ये आपका हो जाएगा। सॉरी, लास्ट टर्म कितना लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। अब देखिए, हम लोग फार्मूले में रखते हैं, जो कि हम लोग सोचने का नहीं है। फार्मूला आपको पता है, अगर आपको लास्ट टर्म पूछ रहा है, तो यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस इंटू डी, आपको यल बताना है। तो यल इक्वल टू ए प्लस में कितने पद हैं? 8 पद हैं, तो 8 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। देखिए, बात वही आ रहा है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है, सोचने का नज़रिया अलग है। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का जो पूछने का वो बेस है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो ए का मतलब आपका 7 है, और 7, और डी का मतलब आपका 9 है, तो वही मतलब आ रहा है 7 और 63, 63 यानी 70। ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पहले आप अभी देखिए, आप उसको समझिए, आप अभी फार्मूले में आप वैल्यू को अप्लाई करना सीखिए। ठीक है,
क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर आप 5 टर्म होते तो 5वां टर्म ही तो आपका अंतिम पद होता। 6 पद होते हैं तो 6वां पद ही तो आपका अंतिम पद होता। और 6वां पद का मतलब क्या होता है? a+5d। ये 9 पद का मतलब क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपने दो चीज़ें आपने देख ली, a+n-1 इंटू डी, tn होता है, और ऐसे ही आपका हो जाता है l इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। अब देखिए, अब देखिए हमारा आगे का क्या है। जैसे कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस समांतर, कोई आपको समांतर श्रेणी दिया गया है और पूछ रहा है कि अंतिम से आपको अंत से आपको यह पद बताना है। समझ रहे हैं ना? एक समांतर श्रेणी आपको दिया है कि समांतर श्रेणी आपका है ए प्लस में डी। देखिए ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि सार्वंतर केवल डी है। ठीक है, अब यहाँ पे a+2d और a+3d ऐसी कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसका कोई अंतिम पद होगा, मान लेते हैं इसका कोई अंतिम पद होगा यल। इसका कोई अंतिम पद क्या है? यल है। और वो पूछ रहा है कि अंत से आपको यह पद बताना है, उधर से आपको आना है, इधर से नहीं चलना है। अभी जो हम लोग देखे थे tn इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, ये हमारा शुरुआत से यह पद था। वो हमारा क्या था? शुरुआत से यह पद था। अगर वही क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जामिनर कि आपको अंत से आपको यह पद बताना है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तब आप क्या करेंगे? देखिए एग्जाम्पल क्या है? एक जरिया है समझने का। ठीक है, सबसे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम्पल होती है। अगर आप एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तब आपको उसको रियल में उसको आप ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल लेंगे तभी आपका जो रियल उसका मतलब उसको समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एकदम सरल एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12, ये आपकी कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का अगर हम लोग शुरुआत से चौथा पद पूछे तो आपका कितना है? 8, जबकि ये आपका अंत से दूसरा पद है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे अंत से चौथा पद पूछ रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6। सॉरी ये आपका तीसरा पद था। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि अंत से अगर चौथा पद पूछता है तो अंत से चौथा पद आपका 6 हो जाएगा, जबकि अगर शुरुआत से चौथा पद पूछता है तो शुरुआत से चौथा पद आपका कितना हो जाएगा? 8। यानी दोनों में कुछ तो अंतर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड एंड फ्रॉम आपका बिगिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कुछ डिफरेंस है, कुछ मतलब जरूर है। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया ताकि आप समझ सके कि शुरुआत और अंत का मतलब क्या है। जैसे आपने यहाँ से देखा चौथा पद आपका 8 आ रहा था, जबकि आपने अंत से चौथा पद देखा तो कुछ और आ रहा था। तो हम लोग उसको कैसे लेते हैं? देखिए इसमें ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोग अगर हमारे पास श्रेणी दी रही होती है तो उस श्रेणी को आप पलट दीजिए। पलट देंगे तो आपका तब भी तो आपकी समांतर। देखिए हम आपको यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को अभी बता रहे हैं। आपको देखिए वहाँ पे आप क्वेश्चन में तो आप फार्मूले आप लगा देंगे, लेकिन जो आपका जो दिमाग है पहले आप वहाँ पे जाइए कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन को हम लोग जो उसका जहाँ से इसका जो आपका बोर्न हुआ वो क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई श्रेणी आपको दी गई है, उसका अंत से पूछ रहा है, तो आप क्या करिए उस श्रेणी को ऐसे पलट दीजिए। समझ रहे हैं? श्रेणी को ऐसे पलट दीजिए। ठीक है, अब देखिए उसको जब आप श्रेणी को पलट देंगे तो बनी श्रेणी तो वो भी समांतर श्रेणी रहेगी, लेकिन एक काम ये होगा कि जो सार्वंतर आपका यहाँ पे मान लीजिए प्लस इंक्रीज वाला सार्वंतर था तो वहाँ पे आपका डिक्रीज वाला सार्वंतर हो जाएगा। यहाँ पे अगर शुरुआत वाली श्रेणी में आपका डिक्रीज सार्वंतर था तो वहाँ पर आपका इंक्रीज जो है सार्वंतर हो जाएगा। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें सार्वंतर आपका +1 का है। ठीक है, इसमें सार्वंतर आपका प्लस में 1 का है। अब आपसे पूछा है कि आपको अंत से यह पद बताना है, अंत से आपको चौथा पद बताना है, अंत से आपको फलाने वाला पद बताना है, जो भी बताना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो आपको करना क्या है कि आप पहले इस श्रेणी को आप लोग ऐसे पलट दीजिए। यानी इसको पहले लिखिए 6, फिर आप 5 लिखिए, फिर आप 4 लिखिए, फिर आप 3 लिखिए, फिर आप 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए। तो देखिए अभी भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, लेकिन चेंज कहाँ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से आप इसको घटाइए। सार्वंतर का मतलब पहले से दूसरा नहीं होता, दूसरे से पहले होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो माइनस में 1 मिलेगा।
अभी यहाँ से यहाँ मत घटाने लगना। सार्वंतर का मतलब होता है पहले आप आगे चलेंगे, वहाँ वाले में से आपको पहले को घटाना है। यहाँ -1 इसमें इसको घटाएंगे -1, इसमें इसको घटाएंगे -1, इसको इसमें घटाइए -1, और यहाँ से इसको घटाएंगे -1। यानी कि ये जो हम लोगों ने जब इसको चेंज किया तो श्रेणी तो समांतर श्रेणी ही रही, लेकिन जो सार्वंतर था वो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, यानी साइन जो है बदल गया। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग आपका था, ये आपका डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोड़ दीजिए, आप यही देखिए यहाँ पे जो सार्वंतर था प्लस में था तो यहाँ पे आपका माइनस में हो गया। अगर यही आपका माइनस में होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब देखिए क्या था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अंत से अनवय पद अगर हमको पूछ रहा है तो हम कैसे उसको जो है ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपने श्रेणी को चेंज कर दी, तो जब आपने श्रेणी को चेंज की तो जो आपकी श्रेणी प्राप्त हो रही है वो भी समांतर श्रेणी हो रही है। चेंज कहाँ आ रहा है कि जो आपका सार्वंतर था उसका साइन चेंज हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे इस समांतर श्रेणी का अगर मैं आपसे यनवा पद पूछूं, तो इस समांतर श्रेणी का अगर मैं आपसे यनवा पद पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद। अगर मैं इस समांतर श्रेणी का अगर मैं इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद पूछूं, तो इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद कौन सा है, 4। जो कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस समांतर श्रेणी का अंत से तीसरा पद क्या है। देखिए अंत से तीसरा पद क्या है, 4। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब इस समांतर श्रेणी का जो शुरुआत से यनवा पद होगा वो इस समांतर श्रेणी के लिए अंत से यनवा पद का आंसर होगा। अब देखिए इसका आपका शुरुआत से क्या हो जाएगा, शुरुआत से इसका यनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस में n-1 इंटू डी। देखिए डी क्या है, डी आपका -1 है। -1 का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे जो साइन था उसी का चेंज, तो ये यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे आपका माइनस में डी। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, डी। यहीं पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये आपकी 3 पद होता किसी समांतर श्रेणी में, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2डी, इसको जब आप उल्टा करते तो हो जाता ए प्लस में 2डी, ए प्लस में डी और ए। देखिए घटाइए, यहाँ पे आप घटाएंगे माइनस में डी आपको मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे आपको माइनस डी मिलेगा। मिला कि नहीं आपका, देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग यानी प्लस में डी था, और यहाँ इसको घटाएंगे आपको प्लस डी मिलेगा, यहाँ इसको घटाएंगे प्लस में डी मिलेगा। जबकि आप देखिए यहाँ पे माइनस में डी। क्या हुआ, श्रेणी तो समांतर श्रेणी ही है, बट क्या हुआ कि जो आपका सार्वंतर था वो क्या हो गया, साइन उसका चेंज हो गया। तो वही आपका डी जो था वो अब डी नहीं रहा, वो आपका माइनस में डी हो गया है। डी अब डी नहीं, अब माइनस में डी हो गया है। यानी यहाँ पे आपका मिलेगा a माइनस में n-1 इंटू डी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो प्रथम पद अब आया है, ये जो प्रथम पद है ये पहली वाली श्रेणी के लिए लास्ट पद है। ये जो प्रथम पद यहाँ पे आप लिखेंगे इस समांतर श्रेणी का, जब आप यनवा पद फाइंड करेंगे तो आप ए लिखेंगे। ए क्या है, इस समांतर श्रेणी का जो आपकी मूल समांतर श्रेणी है उसका लास्ट पद। अब मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद यल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यल। ठीक है, क्योंकि ये जो यल है ऐसे चेंज होकर के इसका प्रथम पद बना है, और प्रथम पद क्या है, यल। तो ठीक है, अब ये तो आपका वो समझने का तरीका था, इसका मतलब क्या है। अब अगर हम लोग उसका जो सवाल देखें तो कुछ नहीं है, एकदम सरल है। ठीक है, ये समझने का हमारा वो था, व्यू था। ठीक है, अब देखिए समझिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है देखते हैं। ये हुआ, चलिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इस तरीके से जो यल माइनस में आपका पूछता है कि अंत से आपको पद बताना है। ठीक है, उसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपका एक समांतर श्रेणी है 2 4 6। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है 2 4 6, ऐसे ऐसे करते आपको क्या है, 50 तक चलना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे आपको करते कहाँ तक चलना है, 50 तक चलना है। और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है। आपको क्वेश्चन क्या है, अंत से 8वां पद बताना है। क्वेश्चन क्या है कि अंत से 8वां पद बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इस समांतर श्रेणी का अंत से आपको 8वां पद बताना है। तो आपने अभी देखा था फार्मूला आपने क्या देखा था कि अंत से n वां पद इक्वल टू ए यानी यल। ध्यान दीजिएगा, ए आप भूल जाइए इस समय, यल और यल माइनस में n-1 इंटू डी। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे मैंने ए लिखा था। ए का मतलब
प्रथम पद और प्रथम जब पद इसको आप ऐसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये आपका लास्ट पद बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि अंत से अनवा पद क्या है, टी एन अंत से। ठीक है, कि अंत से जो अनवा पद होता है कितना हो जाता है, यल माइनस में एन माइनस वन इंटू डी, और यल का मतलब आपका 50 माइनस में, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ये आपका हो जाएगा, अंत से आठवां पद पूछ रहा है, अंत से कौन सा पद पूछ रहा है, आठवां। तो आप यल इक्वल टू 50 लिखिए, और एन की जगह पे आप 8 लिखिए, इंटू डी में आप लिखेंगे 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस में 7 दूनी 14, और आपका हो जाएगा ये 36। कितना हो जाएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि ये आपको समांतर श्रेणी दिया गया है 2 4 6 8 से लेकर के 50 तक। 50 के आगे नहीं, लास्ट टर्म इस श्रेणी का 50 है, इस श्रेणी का जो लास्ट टर्म है वो 50 है, और इस श्रेणी का अंत से आठवां पद बताना है। तो अंत से आठवां पद का फार्मूला होता है यल माइनस में एन माइनस में 1 इंटू डी, और यल का मान 50 है, एन का मान 8 है, डी का मान 2 है। आप जो है वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा होता कि आप शुरुआत से आठवां पद बताइए, क्या शुरुआत से आपको आठवां पद बताना है, तो शुरुआत से जो यानवा पद होता है वो ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है। ए आपका 2 है, और आपको आठवां पद बताना है 8 माइनस में 1 इंटू 7, और डी आपका 2 है। तो ये हो जाता है 2 प्लस में 14, और आपका हो जाता है 16। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता। कौन सा, शुरुआत से आपका आठवां पद। ठीक है, अब देखिए देखिए अंतर आया कि नहीं आया, ये आपका अंत से अनवा पद है, यल माइनस में एन माइनस वन डी, यानी अंत से जो आठवां पद आया है कौन सा आया है, 36 आया है। ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत से जो अनवा पद कितना आया है, 16। तो शुरुआत से अनवा पद का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका 2 है, एन माइनस वन 8 माइनस में आपको हो जाएगा 7, डी आपका 2 है, यानी आपका 14 2 16, आपका शुरुआत से आठवां पद हो जाएगा। अंत से आठवां पद यल माइनस में एन माइनस वन इंटू डी, यल आपका 50 है, 50 माइनस में 7 इंटू डी, डी आपका 2 है, 7 दूनी 14, और 14 में से आपका 50 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 50 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये देखिए डिफरेंस, अंत से आठवां पद ये है, शुरुआत से आठवां पद ये है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि श्रेणी माइनस में 10 माइनस में 6 माइनस 2 का आपको 20वां पद बताना है। एक श्रेणी है माइनस में 10, देखिए कभी कभी वो आपको सिर्फ श्रेणी कहेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको क्वेश्चन में ही बता देगी कि समांतर श्रेणी है। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये श्रेणी जो है कैसी श्रेणी है। तो वो कह रहा है कि एक श्रेणी है 10 माइनस में 6 माइनस में 2 एंड डॉट 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 ऐसे है कुछ। ठीक है, और आपका इसका जो है 20वां पद बताना है। अब जैसे अगर डायरेक्ट वो ऐसे बोल देता है कि समांतर श्रेणी का जो आपको 20वां पद बताना है, तो आप समझ लीजिए कि ये शुरुआत से पूछ रहा है। अगर उसको अंत से पूछना है तो स्पेसिफाइड करेगा कि अंत से बताना है, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो शुरुआत से ही बताना है। ठीक है, तो T20 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग को क्या करना है, अगर कोई समांतर श्रेणी ऐसे दी गई है तो उसका हम लोग प्रथम पद और उसका सार्वंतर हमको बताना है। ठीक है, पहले हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, क्योंकि जब हम T20 को फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमको प्रथम पद और सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद आपका माइनस में 10 ही है, सार्वंतर देखिए आपका, आप यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका माइनस में 6 माइनस माइनस यानी प्लस में 10, यानी आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर भी देखिए घटाएंगे तो 4, यानी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ये है, सार्वंतर ये है, T20 पूछ रहा है। तो T20 का मतलब ये हो जाता है ए प्लस में 19 डी, और ए का मतलब आपका है माइनस में 10 प्लस में 19, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब आपका 4 माइनस में 10, और आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 76। ठीक है, 4 का 9 गुणा करेंगे 36 आएगा, 4 एक 4 3 7, ये आपका हो जाएगा 66, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका इस श्रेणी का 20वां पद कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, ये आपको समांतर श्रेणी को दिया है, इसका आपको 20वां पद बताना है। तो 20वां पद प्राप्त करने के लिए आपके पास ए और डी होना चाहिए। तो आप यहाँ से ए देख रहे हैं तो ये आपका माइनस में 10 है, डी आपको निकालना है, तो इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा 10, इसमें से 4 आ जाएगा, इसमें से इसको नहीं घटाना है, मैंने आपको बताया दूसरे में से आपको पहला घटाना है, तीसरे में से आपको दूसरा घटाना है, चौथे में से तीसरा घटाना है, ऐसे घटाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई जो है
आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आपका 2006 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कितना सरल है। क्वेश्चन क्या है, 2 6 10 समांतर श्रेणी 2 6 10 2 6 10 और डॉट 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 86 तक एक समांतर श्रेणी गई है। इसका आपको अंत से 15वां पद बताना है, अंत से आपको 15वां पद बताना है। तो आपको पता है कि जब अंत से पूछता है तो अंत से यनो पद का मतलब होता है यल माइनस में वन इंटू डी। तो यल आपका है 86, ठीक है, माइनस में कौन सा पद पद पूछ रहा है, 15वां, 15वां में से 15 में से आप एक घटाएंगे तो आपका 14 और डी आपका है 4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 86, 4 चौके 16, 4 के 4 1 5, ठीक है, आपका 86 माइनस में 56, ये आपका हो जाएगा 30, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का आपका अंत से 15वां पद कितना आ जाएगा, 30। 15वें पद की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 अंत से, ठीक है। यल माइनस में एन माइनस इंटू डी, यल का मतलब 86 माइनस में एन, यानी आपका 15 में से जाएगा 14 हो जाएगा, डी आपका 4 है, 14 चौका 56 और आपका हो जाएगा 30 घटाने पर। तो ये इसका राइट आंसर तो आपको हो जाएगा 30। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। या एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वो आपसे पूछ लेता है कि इसमें आपको पद बताना है कितने पद होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पूछ लेता है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग लेते जाइए। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर श्रेणी है 4 7 10 13, 4 7 10 13, ऐसे ऐसे करते करते आपको चलना है 148 तक, ठीक है, 148 तक चलना है। और पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद आपको बताना है, यानी कि वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये आपको बताना है। तो आप देखिए, आपको पहला पद दिया है, ठीक है, दूसरा पद दिया है, यानी आप सर्वांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको अंतिम पद भी दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप एक फार्मूला जानते हैं कि आपका अंतिम पद इक्वल टू, यानी टी लास्ट, यानी आपका हो जाएगा यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। यल आपका है 148 इक्वल टू ए आपका 4 है, ये आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से प्रथम पद निकालेंगे तो आपका 4 आएगा, सार्वांतर यानी आप डी निकालेंगे तो आपका 7 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो एन माइनस, क्योंकि एन आपको पताना ही है, डी आपका मतलब है 3, यहाँ से देखिए डी आपका 3, ए आपका 4, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 144, ठीक है, 148 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा ये, और एन माइनस में 1 इंटू 3, 3 आपका गुणम है, इसको आप भाग करिए, इसमें भाग करिए, तो ये आपका हो जाएगा एन माइनस में 1 इक्वल टू 3 चौके 12, 3 अठे 24, ठीक है, 3 अठे 24, 3 चौके 12 तो 14, और ये आपका हो जाएगा एन इक्वल टू 48 से 49, यानी इसमें कितने पद हैं, आपके 49 पद हैं, ठीक है। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 49 पद हैं। ये आपको समांतर श्रेणी दी गई थी और इसका आपको बताना था कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो इस समांतर श्रेणी में आपने देखा कि यल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 148 इक्वल टू ए का मतलब 4 है और एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आपका एन इक्वल टू 49 आ जाता है, यानी इसमें आपके कितने पद हैं, 49 पद हैं। तो दोस्तों ऐसा आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब जो हमारा जो अगला जो वीडियो होगा, अगला जो हमारा क्लास होगा, उसमें हम लोग और उसमें हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है उसका हम लोग समांतर श्रेणी का सम कैसे करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आपको इसका योगफल करना है, शुरुआत में इतना तक का, इतनी तक की संख्याओं का आपको योगफल करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपके योगफल पर आधारित होंगे। तो सम आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स, इनका हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप लोग, ठीक है, अपनी पढ़ाई को ऐसे बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और आप चैनल को विजिट कीजिए। मैं आपको आपके लिए जो है लगभग एक दिन का गैप या उसी दिन लगभग एक एक दिन में मैं आपको वीडियो डालता रहता हूँ। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप नए हों। देखिए सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से क्या होता है,
कुछ नहीं, आपका कोई घाटा नहीं है, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा हो जाता है। एक एनर्जी मिलती है कि हाँ, जो हम वीडियो बना रहे हैं कि वो जो है आपके लिए यूज़फुल है, यानी उसको जो है आप देख रहे हैं, ठीक है? वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से एक एनर्जी मिलती है, पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमको आगे अपना काम जो है, जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा है, उसको आप आगे बढ़ाइए। तो यही सब होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है? इसमें आप ठीक है, बताइएगा ज़रूर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है? और मैंने आपको शुरुआत में ये भी बताया था कि आप लोग वीडियो को टिल लास्ट तक आपको देखना है, तो ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और आप लोग को मैंने बताया था कि अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बता दूँ जाते-जाते कि आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास 9, 10th, 11th, 12th अथवा कोई कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट हैं, इनके बीच में आपको इस चैनल को शेयर करना है। जो क्लास 9, 10, 11 और 12 के उनके उनके लिए आपका मैथ और साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस देखने को मिलेंगी। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ की जो ट्रिक होती है सिंपल सॉल्व करने के लिए, वो बताई जाती है, और जनरल साइंस का जो क्लास होती है ये मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।